अब बात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। जो मैनेजमेंट तैयार करता है कोई पर्टिकुलर टास्क अचीव करने के लिए। आपने किसको सीनियर बनाया, किसको जूनियर बनाया, कौन किसके सेम लेवल पे काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे किसको ऑर्डर देगा, किसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, बॉस कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फ्रेमवर्क ढांचा जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, पहला है कि इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप। ये हमें बताता है कि कौन किसके साथ कैसे कनेक्टेड है। ये वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इन रिलेशनशिप्स को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, बल्कि इसको फॉर्म करने का पर्पज़ ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है और एक इंटीग्रेटेड एफर्ट चाहिए होता है। मिलकर सब काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, ये यहाँ पर ज़रूरत होती है। इट इज़ डेलिबरेटली फॉर्म्ड। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। ये अपने आप फॉर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे जानबूझकर बनाता है। कौन किस पोस्ट पे काम करेगा, हर पोस्ट की ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, कौन किसके अंडर होगा, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ये सब जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट को खुद बनाना पड़ता है। जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में the topmost post is principal, then there is vice principal, then there are PGTs of various subjects। जैसे साइंस में 3 PGTs होते हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। मैथ्स में एक PGT होता है और वो पूरे स्कूल के मैथ्स के टीचर्स का हेड होता है। साइंस में भी 3 होते हैं, तो तीनों में से जो सीनियर होगा स्कूल में वो पूरे साइंस डिपार्टमेंट का हेड होगा। तो इस तरीके से ये रूल बना दिया गया है और ये स्ट्रक्चर डेलिबरेटली फॉर्म किया जाता है। अपने आप नहीं बनता कि कोई भी हेड बन जाए। रूल बता दिया गया, PGT हिंदी जो होगा हमारे स्कूल में मंजू मटपाल सर, ही इज़ द हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट। तो इस चीज़ का आप कोई ये रूल बना हुआ है। आप वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैं नहीं करूँगा या कोई और करेगा। उनको भी करना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ेगी, और हर केवी में ऐसा ही है। और लास्ट है, द मेन एम्फोसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑन वर्क। अभी हम इनफॉर्मल में बात करेंगे, उनका वो कभी काम करने के लिए नहीं बना है। इनफॉर्मल तो सेटिस्फेक्शन के लिए बना है, लेकिन फॉर्मल काम करने के लिए बना है। फॉर्मल में किसी और चीज़ की बात होती ही नहीं है। द एम्फेसिस इज़ ऑन वर्क। काम पर ध्यान होता है, हर बात वर्क के लिए होती है, वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इनके मेरिट्स की, एडवांटेजेस की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। पहला है, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होती है। यहाँ पर एक जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि हर एक जने को एक ही पर्सन से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। एवरी पर्सन गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस ओनली। दूसरा, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, क्योंकि वर्क वेल डिफाइंड होता है। इनफॉर्मल में ऐसा हो सकता है कि आप एक ही काम 2 जने को दे दो, क्योंकि कुछ भी डिफाइंड नहीं है। आप अपने 2 दोस्तों को एक ही काम कह सकते हो और वो हो सकता है दोनों कर दें आपका काम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ वेल डिफाइंड है पहले से, और कोई जिसको जो काम दिया गया उसे ही करना है। तो कोई भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही काम 2 जनों को अलॉट कर दिया गया हो। नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब कन्फ्यूज़न, कि मुझे करना है या नहीं करना है, मेरी माइंड में कन्फ्यूज़न। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड है पहले से। हर एक के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं, हर एक के लिए पहले से रूल्स बना दिए गए हैं। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई गलती होती है तो किसकी जिम्मेदारी है, फॉर्मल में ये पता है। इनफॉर्मल में कुछ पता नहीं रहता, भाई किसने गलती करी,
क्योंकि आपने क्योंकि इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब एक दूसरे पे डाल सकते हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल सर फॉर्मली कहते हैं कि विकास सर आप ये काम कर दो और मैं ना करूं, तो इनफॉर्मली कह दें। अगर वो रिटर्न ऑर्डर निकाल के देते हैं तो मुझे वो काम करना पड़ता है। अगर वो इनफॉर्मली मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर आप ये काम कर दीजिएगा, और मैं नहीं करूं, तो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर फॉर्मली कहेंगे और मैं काम नहीं करूंगा तो एक्शन लिया जा सकता है। और अगर मुझे उन्होंने इनफॉर्मली कहा कि भाई समीर सर से कुछ कह देना या अंजू मैम से कुछ कह देना, और मैंने अंजू मैम को बात बता दी, लेकिन अंजू मैम ने वो काम नहीं किया फॉर एग्जांपल, या समीर सर ने वो काम नहीं किया, और प्रिंसिपल सर ने पूछा, तो वो कहेंगे कि विकास सर ने तो मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि कोई इनफॉर्मली पास किया गया इन्फॉर्मेशन तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। तो किसकी जिम्मेदारी है कि सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है, स्केलर चेन फॉलो होती है, अभी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। क्लैरिटी इन वर्किंग कंडीशन, किसको क्या काम करना है बहुत क्लियर होता है, हर एक की ड्यूटी क्लियर होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये काम मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो वेल डिफाइंड होता है, जो हम बार बार कह रहे हैं। और लास्ट है स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से हो सकता है, मैं अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बाद में कम भी हो सकती है, उसके अलावा मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो अभी मेरे नए दोस्त बन सकते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, इट इज़ मोर स्टेबल। अब डिमेरिट पढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या हैं कि डिले इन वर्क, हर काम क्योंकि स्केलर चेन रूल्स रेगुलेशन से बंधा हुआ होता है, तो काम हर चीज़ बहुत स्लो होती है, क्योंकि हर चीज़ ऑफिशियल तरीके से की जाती है। अगर आपको ये इन्फॉर्म करना है कि भाई कब से स्कूल खुलने वाला है या कुछ भी है, और वो एक फॉर्मल तरीके से करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आपने कभी स्कूल में देखा हो कि कभी छुट्टी का ऑर्डर आता है कि कल अचानक छुट्टी का ऑर्डर आता है, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि वो फॉर्मल है। डीएम का ऑर्डर आया, आप घर पे मुझे रोज़ फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर कल छुट्टी है नहीं है, मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि अभी प्रिंसिपल सर ने कोई रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि वो फॉर्मली जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकता। और वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती है कि सर जब ऑर्डर देंगे उसके बाद आप तक पहुँचेगा। हो सकता है इनफॉर्मली मुझे पता हो कि छुट्टी होनी है। उसके अलावा क्रिएटिविटी नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अपने हिसाब से करने की ऑप्शन नहीं होते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन देती हैं उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, तो आप क्रिएटिव आइडियाज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। और लास्ट है दे हैव मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, काम पर इनका ज़्यादा ध्यान होता है, और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो इंसान को सोसाइटी में रह के मिलता है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।